देश के अलग अलग भागों पर बने मौसमी सिस्टमों के चलते मॉनसून अपनी विदाई से पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश दे रहा है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देश में अब तक मॉनसून की वर्षा कैसी रही है। 1 जून से लेकर अगर हम 12-13 सितंबर की बात करें तो इस दौरान बारिश कैसी रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 18% कम वर्षा हुई है। वहीं 7% की कमी अब हो गई है उत्तर भारत के क्षेत्रों में, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई। हालांकि बीती रात में दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई और ठीक ठाक बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड में बारिश हुई है और हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है, कई जगहों पर बारिश हुई है। सेंट्रल रीजन में 16% अधिक बारिश हुई है, 34% ज़्यादा बारिश साउथ पेनिनसुलर रीजन में हुई है। पूरे भारत में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 6% ऊपर है। तो उत्तर और पूर्वी पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर सरप्लस रेन है। और अब हम आपको बताते हैं कि अगले 3 दिन यानी 13, 14 और 15 सितंबर को देश भर में कितना बदल जाएगा मॉनसून का परफॉर्मेंस और किन इलाकों में तबाही मचाएगा मॉनसून। फिलहाल इस मैप के ज़रिए आप समझने की कोशिश करिए कि जो लो प्रेशर सिस्टम इस समय मध्य प्रदेश के ऊपर है, उसके प्रभाव से जो हवाएं चल रही हैं इस तरह से और ट्रफ बन रही है अरबियन सी से बंगाल की खाड़ी के बीच में, और मानसून ट्रफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। अरबियन सी का मॉइस्चर इस तरह पहुंच रहा है बंगाल की खाड़ी पर, और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है मेनलैंड पर। तो यूपी में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है और अगले 3, 4, 5 दिनों के दौरान, एक सप्ताह के दौरान यूपी में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो वीकली वेदर अपडेट ज़रूर देखें। और बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में तमाम जगहों पर बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और बारिश की जो संभावना गुजरात में है वो कई इलाकों में मध्यम से भारी है, इंक्लूडिंग मुंबई और कोंकण गोवा। मध्य प्रदेश में है भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन के बीच में। वेस्टर्न एमपी में, ईस्टर्न एमपी में भी काफ़ी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और ओडिशा के उत्तरी भागों में बारिश होगी और इधर बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी। पूर्वोत्तर में सामान्य बारिश होगी। दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी और पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि दिल्ली में अभी धूप है, हो सकता है दोपहर बाद कुछ बादल यहाँ पर आएँ और बारिश थोड़े समय के लिए देते हुए निकल जाएं। लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेंगे बादल, लेकिन हो सकता है बारिश यहाँ पर दर्ज की जाए थोड़ी बहुत। दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। तेलंगाना से लेकर आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा जरूर रिकॉर्ड की जा सकती है और पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। यह आज की सिचुएशन है। और अब हम बात करते हैं कल यानी 14 सितंबर की। 14 सितंबर को ये सिस्टम थोड़ा सा उत्तर की तरफ मूव करेगा। उत्तर की तरफ मूव करने का मतलब ये है कि उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में कई राज्यों पर असर दिखेगा। वेस्ट यूपी ज़्यादा प्रभावित होगा, उसके बाद दिल्ली, हरियाणा की बारी होगी। उत्तराखंड में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में अगर आप टूरिस्ट के तौर पर यहाँ जा रहे हैं तो देहरादून हो, ऋषिकेश हो या मसूरी और नैनीताल, पिथौरागढ़ हो, निचले जो इलाके हैं इन भागों में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ पर आप सतर्क रहें और स्थानीय लोगों से भी मैं कहूँगा कि सतर्क रहें। कई बार लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की आशंका यहाँ पर और फ्लैश फ्लड की आशंका इस तरह की बारिश में होती है, इससे बच कर रहें। हिमाचल में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, जम्मू कश्मीर में फिलहाल और लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में करनाल, सोनीपत, पानीपत से लेकर तमाम इलाकों में, कैथल, जींद और रोहतक के बीच में तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है आपको ठीक ठाक, और भले ही सस्टेन न करे लेकिन स्पेल ठीक ठाक हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ये वो इलाका है दोस्तों जो इस बार सूखे की मार लगातार झेलता रहा। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल तक का रीजन, यही वो बेल्ट है जहाँ पर ऐसा मौसम हमेशा दिखाई देता था। और जुलाई हो या फिर अगस्त, इन इलाकों में हमेशा ऐसा ही मौसम रहा। बारिश बहुत कम हुई है, लेकिन अब यहाँ बारिश हो रही है। और इस पर एक कहावत बड़ी सटीक बैठती है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी बारिश का क्या फ़ायदा जब खेती सूख गई हो। तो हालात अब बहुत ख़राब रहे हैं। अब तक किसानों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी है, किसी तरह से खेती बची है। लेकिन ऐसे में तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर अगर बारिश होगी तो चाहे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, चंपारण हो, सिवान, गोपालगंज या पटना, वैशाली, नवादा और भागलपुर और बक्सर, कैमूर हो, या फिर वाराणसी से लेकर अयोध्या, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, कानपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस, बरेली, शाहजहाँपुर हो, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इससे नुकसान की आशंका रहेगी, रूल आउट नहीं कर सकते। तेज़ हवाएं चलेंगी तो फसलें गिर सकती हैं। यहाँ पर आप देखिए थोड़ी बहुत वर्षा होगी पूर्वोत्तर भारत में।
मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में वेस्टर्न पोर्शन में खासतौर पर ग्वालियर से लेकर इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर के बीच में, बैतूल के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। इधर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर और मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के बीच में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। महाराष्ट्र में विदर्भ के और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में बारिश की संभावनाएं कम है, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में बारिश यहां पर दर्ज की जाएगी और लाइट टू मॉडरेट रेन। जबकि कोंकण, गोवा में और गुजरात के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ काफ़ी एक्टिव है। पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है कई जगहों पर, और सौराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में लाइट रेन के आसार फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत में बाकी जगहों पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब में मेनली ड्राई वेदर और उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन। ये है 15 सितंबर का वेदर फोरकास्ट, और 15 सितंबर को भी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा दिल्ली समेत, उत्तराखंड समेत इंडो गैंगेटिक प्लेन्स लगातार एक्टिव मानसून वाला रीजन रहेगा। इन भागों में कई स्थानों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर में भी बारिश होगी, लेकिन हैवी रेन के चांसेस नहीं है। एमपी में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। इसके बावजूद वेस्ट एमपी और गुजरात के पूर्वी इलाकों, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी एमपी, विदर्भ, इन भागों में लाइट रेन की संभावना है। लेकिन मुंबई, पुणे और नासिक से लेकर अलीबाग के बीच में, पालघर के बीच में और यहाँ तक कि नंदुरबार, धुले में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। और ये यहाँ पर सतर्क रहें, खासतौर पर 15 सितंबर को, क्योंकि यहाँ ज़बरदस्त बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर, खासतौर पर कर्नाटक और गोवा के तटवर्ती रीजन्स में बारिश की संभावना है। साउथ पेनिनसुलर रीजन के बाकी हिस्सों में बारिश की आसार बहुत कम है, लेकिन दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु, साथ में पुदुचेरी, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों पर देखें तो उत्तराखंड में लाइट टू मॉडरेट रेन का सिलसिला बना रहेगा, और दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में, राजस्थान के पूर्वी भागों में, वेस्ट राजस्थान और पंजाब के अधिकांश इलाकों, जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों में फिलहाल ड्राई वेदर की ही उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।